हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या आप उनके लिए स्पेशल हो। ओके, तो क्या आप उनके लिए स्पेशल हो, ये रीडिंग रहेगी। ओके व्यूवर्स, ये रीडिंग जनरल रहेगी। हो सकता है आप सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना भी हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग सुने। ओके व्यूवर्स, ये रीडिंग व्यूवर्स सभी साइंस के लिए है, फॉर ऑल साइंस। चाहे आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। ओके व्यूवर्स, ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी, यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे ये रीडिंग आपसे तभी रेजोनेट करेगी। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी साल बाद पहुँचे, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। ओके व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब कर लीजिए ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाइए ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेज, चैनल मैसेज एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूवर्स, आइए चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या आप उनके लिए स्पेशल हो। ओके डिवाइन प्लीज गाइड अस, क्या आप उनके लिए स्पेशल हो। 6 ऑफ सोर्ड्स, पहला जो कार्ड हमारे पास आया है व्यूवर्स वो आया है 6 ऑफ सोर्ड्स का। डिवाइन प्लीज गाइड अस, डिवाइन प्लीज गाइड अस। 3 ऑफ सोर्ड्स, अगला जो कार्ड आया है वो आया है 3 ऑफ सोर्ड्स का व्यूवर्स। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस व्यूवर्स, इफ यू आर हैविंग एनी बैकग्राउंड नॉइस इन द वीडियो। अगला जो कार्ड आया है वो आया है 9 ऑफ कप्स। आई होप इट इज विजिबल। चलिए क्लैरिफाई करते हैं इन तीनों कार्ड्स को और देखते हैं कि क्या क्लैरिफिकेशन निकल के आता है। पहला जो कार्ड अनफोल्ड हुआ है वो है द फूल कार्ड। अगला जो कार्ड पॉप आउट हुआ है वो है एस ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही अच्छे और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं व्यूवर्स। एनर्जी ऑफ डेक आप देख सकते हैं 3 ऑफ वैंड्स। ओके व्यूवर्स, आई होप दिस कार्ड्स आर विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रश्न ये है कि क्या आप उनके लिए स्पेशल हो। तो व्यूवर्स पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ऑफ कोर्स आप उनके लिए स्पेशल हो, क्योंकि वो आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात मैंने आपको ये बता दी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी उससे पहले कि आपके पर्सन का या आपका जन्म का महीना कौन सा हो सकता है। मार्च हो सकता है व्यूवर्स, सितंबर हो सकता है, मार्च, सितंबर, जून हो सकता है आपका या आपके पर्सन का जन्मदिन का महीना। ठीक है, दिसंबर हो सकता है, फरवरी, अगस्त, मई हो सकता है। ये कुछ महीने हैं जिसमें आपका या आपके पर्सन का जन्मदिन हो सकता है। ओके व्यूवर्स, अब मैं आपको कुछ डेट ऑफ बर्थ बताने की कोशिश करूँगी। हो सकता है उसमें आपकी या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो। ओके, 3 तारीख, 13 तारीख, 23 तारीख, 6 तारीख, 16 तारीख, 26 तारीख, 9 तारीख, 19 तारीख, 29 तारीख। ओके, 1 तारीख, 8 तारीख। ये कुछ डेट्स हैं व्यूवर्स जिसमें आपका या आपके पर्सन का जन्मदिन हो सकता है। अगर ये डेट्स आपसे मैच ना भी करें, ये बर्थ मंथ आपके सिचुएशन से मैच ना भी करें, तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। चिंता की कोई बात नहीं है। ओके व्यूवर्स, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप उनके लिए ऑब्वियसली स्पेशल हो व्यूवर्स, क्योंकि वो आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप लोगों के रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम हुआ था,
किसी ने इंटरफेयर किया था आप लोगों के रिलेशनशिप में, कोई बीच में आ चुका था। ऐसा लग रहा है 2 प्यार करने वालों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आ गया हो, ऐसा लग रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे व्यूअर्स ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है व्यूअर्स समवेयर आपको लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, और मैं कहूँगी कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। आप उनके लिए एक जीत की तरह हो, आप उनके लिए एक विक्ट्री की तरह हो। जैसे उन्होंने आपको पा लिया, मतलब उन्होंने बहुत प्रीशियस चीज़ को पा लिया, तो वो तो काफ़ी इतराते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि आप उनसे प्यार करते हो। लेकिन यहाँ उनको आपकी कमी महसूस होती है, क्योंकि यहाँ मुझे 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड दिख रहा है, जो बताता है कहीं ना कहीं वो इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं और वो आपको अपनी लाइफ में बुलाना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपकी लाइफ से खुद ही गए थे, किसी रीज़न की वजह से, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू की वजह से, या आपकी लाइफ से खुद ही सेपरेशन लेकर गए थे, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये यहाँ पर आपकी लाइफ में लौट कर आना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं आपके साथ। अब भी कोई थर्ड पार्टी है जो उनको रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन अब आपके पर्सन रुकेंगे नहीं, क्योंकि वो अब थक चुके हैं ये प्रिटेंड करते करते कि वो आपको प्यार नहीं करते, बिकॉज दे रियली लव यू, ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स। जो भी थर्ड पार्टी प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ है व्यूअर्स, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं काफ़ी ज़्यादा विवश थे, काफ़ी ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड महसूस कर रहे थे। लेकिन अब उन्होंने सोच लिया है कि वो आपके लिए एक डिसीजन लेंगे। ठीक है व्यूवर्स, तो अब वो आपके लिए एक निर्णय लेना चाहते हैं, एक डिसीजन लेना चाहते हैं, जिससे कि वो आपको स्टेबिलिटी ऑफर कर पाएँ। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ये कार्ड देखकर किंग ऑफ पेंटिकल्स का, कि वो आपको शादी का ऑफर देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कोई स्टेबल रिलेशनशिप आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिससे आपको ट्रस्ट रहे इस कनेक्शन पर, आपको ये रिलेशनशिप भी वैलिड लगे और वो आपको कमिटमेंट मिले, आपको ऐसे ही टाइम वेस्ट ना हो आपका, और कहीं ना कहीं आप उनसे दूर ना चले जाओ, क्योंकि उनको लगता है कि अब आप उनके बारे में ये सोचते हो, यानी आपके पर्सन को लगता है कि आप उनके बारे में ये सोचते हो कि वो टाइम पास कर रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। इसीलिए वो चाहते हैं कि कोई रिलायबल, कोई ट्रस्ट वर्दी ऑफर आपको दें, कोई कमिटमेंट दें, जिससे आपको उनकी बातों का बिलीव हो, आप उनकी बातों पे भरोसा कर पाओ। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि ये आपको लेकर बहुत प्राउड फील करते हैं, और हो सकता है बहुत लोगों को बताते भी हैं इस बारे में कि आप उनसे प्यार करते हो, आपका कनेक्शन इनके साथ रहा है। तो ये इनके लिए बहुत ही प्राउड करने की बात है कि इनका कनेक्शन आपके साथ था। और अब ये ऐसा प्रिटेंड करते करते थक चुके हैं कि ये आपसे प्यार नहीं करते, क्योंकि ये तो हर पल आपके बारे में सोच रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है व्यूवर्स बहुत जल्दी ही आपकी तरफ कोई डिसीजन लेंगे, और वो डिसीजन कोई सॉलिड कमिटमेंट का होगा, ऐसा लग रहा है। और एक न्यू बिगिनिंग चाहेंगे आपके साथ, एक नई शुरुआत चाहेंगे। लेकिन फिर भी इन्हें कोई रोकेगा, मैं आपको फिर से कह दूं कि इन्हें कोई रोकेगा, लेकिन ये अब रुकेंगे नहीं, क्योंकि आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो, ये बात इनको रियलाइज़ हो रही है। ओके व्यूवर्स, मुझे यहाँ साफ ऐसा लग रहा है। मैं आगे कुछ कार्ड्स लेना चाहूँगी। ये व्यूवर्स आपका वेट तो कर रहे हैं, साथ के साथ ऐसा भी दिख रहा है कि इनको रातों में नींद भी नहीं आ रही है। दे आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स। ऐसा हो सकता है व्यूवर्स आपके पर्सन के नाम में एस आता हो, एच आता हो, आई आता हो, ए आता हो, एन आता हो, एम आता हो, आर आता हो, ओके, पी आता हो, पी और ई आता हो, ई फॉर एलिफेंट। तो ये कुछ लेटर्स हैं जो आपके नाम में आ सकते हैं या आपके पर्सन के नाम में भी आ सकते हैं। ओके व्यूवर्स, मुझे ऐसा लग रहा है रिसेंटली उन्होंने कहीं ट्रैवल भी किया था, चाहे वो शादी में गए हों या फिर 2 दिन के लिए कहीं गए हों, या छुट्टियों में कहीं गए हों, अपनी सिटी से बाहर, अपने अपने शहर से बाहर, अपने अपने एरिया से बाहर कहीं ट्रैवल किया है उन्होंने रिसेंटली, ऐसा लग रहा है मुझे। Okay viewers, I'm sorry for the background noise viewers. I think people are talking outside and they are not in my premises. Okay. तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स दे आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स। स्लीपलेस नाइट्स का मतलब ये है कि ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं रातों में, ये कुछ और, इनका दिमाग कहीं और चलता ही नहीं है, इनका ध्यान कहीं और है ही नहीं। अब इनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि वो आपको पाना चाहते हैं, आपका वेट कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है व्यूअर्स आपका जो ख्याल है, आपके साथ जो बिताए हुए पल हैं, आपके साथ जो की हुई बातें हैं, वो इन्हें सोने भी नहीं देती।
ये रात में आपको स्टॉक भी बहुत करते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे आपके प्रोफाइल पिक्चर को देखना या आपका सोशल मीडिया स्टॉक करना, बहुत स्टॉक कर रहे हैं आपको, ऐसा लग रहा है देखने में। सोते भी नहीं है व्यूवर्स, ये देर देर रात तक आपके बारे में सोचते रहते हैं। मुझे लग रहा है इन्होंने काफ़ी लोगों को बताया है आपके बारे में कि आप इनके लिए कितने स्पेशल हो, लेकिन यहाँ पे जो थर्ड पर्सन बीच में आया, ये इनकी फैमिली कंट्रोल प्रेशर कुछ हो सकता है। मुझे लग रहा है इनकी फैमिली भी हो सकती है, कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, लेकिन अब इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है क्योंकि ये आपके बिना अधूरा महसूस कर रहे हैं। दे आर फीलिंग इनकम्प्लीट विदाउट यू। यहाँ पर व्यूवर्स ये जो आई एम सॉरी, ये जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, समवेयर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। दे वॉन्ट अ हैप्पी फैमिली विद यू। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ उनकी शादी हो, बच्चे हों, खुशियाँ हों, जीवन में एक हैप्पी फैमिली हो, क्योंकि वो व्यूवर्स आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं। दे वॉन्ट अ हैप्पी फैमिली विद यू। उन्हें आपके साथ ही फ्यूचर में एक अच्छा परिवार चाहिए, एक खुश परिवार चाहिए। यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये कि सॉलिड ऑफर आता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ। ओके, ऐसा प्रपोजल आपको देना चाहते हैं जैसे शादी का कमिटमेंट हो, ओके, कोई एंगेजमेंट का ऑफ़र हो, या कोई ऐसा सॉलिड ऑफ़र आपको देना चाहते हैं अब कि जिस पर आप भरोसा कर पाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी डर लग रहा है कि अब आप उनकी बात का दोबारा भरोसा नहीं करोगे। इट विल बी वेरी टफ फॉर यू टू ट्रस्ट देम अगेन, क्योंकि जैसा उन्होंने किया, थर्ड पार्टी को फेवर किया या जो भी किया, मुझे ऐसा लगता है उन्हें भी कि अब आपके लिए भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है उन पर। ठीक है व्यूअर्स, ऐसा इनको भी ऐसा लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप भरोसा नहीं कर रहे तो कुछ गलत कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आपको डर लगेगा, अगर ये आपको सेपरेशन करके आपके साथ वॉक अवे करके गए हैं तो आप भी डरेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, इनकी लाइफ में जो भी ये कार्ड क्यों नहीं हाथ में आ रहा, व्हाट्स रॉन्ग। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, इनकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी ना, इनकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी अब वो रिलीज़ हो रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। या ये खुद ऐसी चीज़ों से दूर जा रहे हैं जो इनके लिए अच्छी नहीं थी, जो लोग इनके लिए अच्छे नहीं थे, इन्हें गलत एडवाइस करते थे या इन्हें कंट्रोल करते थे, किसी तरीके से इनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे। तो ये ऐसे लोगों को, ऐसी टॉक्सिक सिचुएशंस को लीव करके खुद ही जा रहे हैं, बिकॉज उनको जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही, जो उनके लिए हेल्पफुल नहीं है, वो ऐसी चीज़ों में रुकना नहीं चाहते। ये ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली प्रेशर से फ्री होना चाह रहे हैं अब। ठीक है, ऐसा हो सकता है। या ये ऐसी बात भी हो सकती है व्यूवर्स कि अगर कोई कार्मिक पार्टनर था या कोई ऐसा पर्सन था जो इन्हें बहुत ही परेशान कर रहा था या बार बार इनको प्रेशराइज कर रहा था या किसी चीज़ की धमकी दे रहा था कोई, तो मुझे लग रहा है कि ये ऐसी चीज़ों से अब अपने आप को रिलीज़ करने वाले हैं। इन्होंने आपको चुन लिया है। काफ़ी क्लियर रीडिंग आई है व्यूवर्स कि ये आपको कितना स्पेशल समझते हैं, आप उनके लिए बहुत स्पेशल हो व्यूवर्स। यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ, बहुत स्पेशल हो आप इनके लिए। चलिए मैं आगे इस डेक से कुछ कार्ड्स लेती हूँ। चलिए पहले शफल करते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड अस, डिवाइन प्लीज गाइड अस। डिवाइन प्लीज गाइड अस, डिवाइन प्लीज गाइड अस। इस डेक से भी हम मैसेजेस लेंगे आपके लिए व्यूवर्स, इस डेक से भी मैसेजेस लेंगे। पहला जो कार्ड आया है वो कहता है अप्रिशिएट दिस मोमेंट। तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स आपको यहाँ पर एडवाइस किया जा रहा है कि हर सिचुएशन में, चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, कितनी भी अच्छी हो, हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी होती है कि हम उस सिचुएशन को ग्रो कर सकते हैं, यानी कि उस प्रॉब्लम में उसका सल्यूशन निकाल के उस सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। और अभी मुझे लग रहा है कि आप अपने पर्सन से दूर हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आप इस चांस को अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर दो और इस टाइम को यूटिलाइज करो, यानी कि इस समय का उपयोग करो। ठीक है, ईच एंड एवरी सिचुएशन हैज़ एन अपॉर्चुनिटी। मैसेज पढ़ ली, मैसेज में कह रही हूँ, सुन लीजिए। ईच एंड एवरी सिचुएशन हैज़ एन अपॉर्चुनिटी
टू ग्रो एंड फाइंड लव, यानी कि हर सिचुएशन में एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है ज़रूर जहाँ पर आप ग्रो कर सकते हो, अपने प्यार को भी, अपने आप को एज अ पर्सन भी ग्रो कर सकते हो, ठीक है, अपने ऊपर फोकस कर सकते हो, ओके, अपना डेवलपमेंट कर सकते हो। और ये सिर्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात नहीं है, ये आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होगा। और ये जो जर्नी होगी, ये जो मोमेंट है, जो टाइम अभी आप अकेले हो, नो कांटेक्ट में हो या बहुत ही कम बात हो रही है, तो इस समय को आप यूटिलाइज कर पाओगे अपनी ग्रोथ के लिए। और जब आप ग्रो करोगे तो आप इतना शाइन करोगे, एक स्टार की तरह इतना शाइन करोगे कि आपकी जो रोशनी होगी, आपका जो तेज होगा, वो अपने आप आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है व्यूअर्स। मुझे यहाँ पे ब्लू कलर काफ़ी दिख रहा है। आई थिंक आप लोगों ने कुछ ब्लू पहना होगा कुछ दिन पहले, या कुछ दिन में पहनने वाले हैं, या यू लुक गुड इन ब्लू, और या आपके पर्सन ब्लू में अच्छे दिखते हैं, नेवी ब्लू में या डार्क ब्लू, ऐसा दिख रहा है मुझे, रॉयल ब्लू टाइप कलर कुछ। आई डोंट नो, देयर इज समथिंग ब्लू। यहाँ पे मुझे 11 भी दिख रहा है, तो हो सकता है आप लोगों को 1111 नंबर दिखता हो। इट इज़ एन एंजल नंबर। अगर ये आपको दिख रहा है, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं जैसे 1111 222, तो इनका मतलब ऐसा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप प्रेयर्स कर रहे हो, अफर्मेशंस कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, आपकी ये इच्छा बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। डिवाइन तक आपकी ये बात पहुंच रही है, और आपका ये जो भी डिज़ायर है, ओके, जिस चीज़ को लेकर आप वेट कर रहे थे, चाहे वो यूनियन हो या कोई और चीज़ हो, XYZ, चाहे करियर में ही कोई अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो, या किसी की हेल्थ को ठीक होने का ही क्यों ना हो, आप किसी भी चीज़ का वेट कर रहे थे ना, अगर वो चीज़ पूरी हो रही है, आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं, तो हमेशा आपको एंजल नंबर्स दिखाई देंगे। इनका मतलब ये होता है कि अपनी एनर्जी को ऐसा ही रखिए, एनर्जी को नेगेटिव मत कीजिए, पॉजिटिव ही रखिए। आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, आपकी विश ग्रांट होने वाली है, ऐसा दिख रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड अस। ओके व्यूअर्स, एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है जो कहता है लुक एट योर पैटर्न इन रिलेशनशिप्स। ये कार्ड कहता है व्यूअर्स, लुक एट योर पैटर्न इन रिलेशनशिप्स। इसका मैसेज है इट रिक्वायर्स इनर स्ट्रेंथ, इट रिक्वायर्स इनर स्ट्रेंथ टू रिकॉग्नाइज दैट यू नीड टू चेंज और मॉडिफाई योर बिहेवियर। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स, आप लोगों के रिलेशनशिप में जो पैटर्न्स हैं वो ठीक नहीं है, पैटर्न्स ठीक नहीं है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिट्स जो हैं, एंजल्स जो हैं, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ आपको, आपके पर्सन, आपको दोनों को ही आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको रियलिटी से फेस करवाने की, रियलिटी को हैंडल करने की आपको सीखना चाहिए, यानी कि रियलिटी को फेस करना चाहिए। ओवरऑल मैं कह रही हूँ कि आपको रियलिटी को फेस करना चाहिए, क्योंकि आपके पैटर्न्स जो रिलेशनशिप में हैं वो ऐसे हैं कि ये चीज़ें रिपीट होती हैं, वो आपको हर्ट करते हैं, ये चीज़ें रिपीट होती हैं, वो आपको हर्ट करते हैं, फिर दोबारा आपकी लाइफ में आते हैं, फिर आपको हर्ट करते हैं, फिर आपकी लाइफ में आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न बन गया है, और आप भी अपने ऊपर अपनी ग्रोथ पे फोकस नहीं करते हो। आप भी दुखी होते हो, फिर वो आते हैं तो आप भी उनको एक्सेप्ट करते हो, लेकिन अपने ऊपर कोई ग्रोथ नहीं करते हो, अपने लिए कुछ अच्छा नहीं करते हो, अपनी सक्सेस पर, अपनी ग्रोथ पर, अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ पर आप ध्यान नहीं देते, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर आप ध्यान नहीं देते हो। तो ये पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, बार बार फ्लक्चुएशन होना, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन होना, बात हो रही है फिर बंद हो गई, फिर होने लगी फिर बंद हो गई। तो ये पैटर्न्स जो हैं, ये एक ही टाइप की चीज़ रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे आपको स्पिरिट्स गाइड कर रहे हैं कि इट रिक्वायर्स इनर स्ट्रेंथ टू रिकॉग्नाइज दैट यू नीड टू चेंज। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। आप अंदर से स्ट्रांग महसूस करेंगे, अंदर से स्ट्रेंथ महसूस करेंगे, तो आप ये चीज़ समझ पाएंगे कि आपको अपना बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है, अपना बिहेवियर मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ मत कीजिए जहाँ पर सेम पैटर्न रिपीट हो। अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, फिर वो आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होंगे, आपकी लाइफ में वो अपने आप आएंगे। तो यहाँ पे आपको रियलिटी दिखाई जा रही है कि आप अपने अंदर बदलाव लाइए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, नीड टू चेंज और मॉडिफाई योर बिहेवियर, यानी अपने बिहेवियर को भी चेंज कीजिए। बार बार अपने आप को बेचारा मत समझिए, बार बार ऐसा मत सोचिए कि कोई आपको चीट करेगा। ओके व्यूअर्स, चलिए लास्ट कार्ड लेते हैं। द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव। ब्यूटिफुल। द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव।
यानी कि सिर्फ अगर कोई चीज़ ऐसी है जो सच है वो प्यार है। तो व्यूअर्स, आप लोगों में प्यार है, लेकिन मैसेज यहाँ पर ऐसा है, शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम प्रॉब्लम बैक टू लव। यानी कि रिलेशनशिप में समस्या क्या है इस पर फोकस ज़्यादा ना करें। स्पिरिट्स तो अभी यही गाइड कर रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम है उस पर फोकस ना करें, अपना फोकस प्रॉब्लम से शिफ्ट करके प्यार पर दे दें। यानी कि अपना सारा फोकस जो है वो प्रॉब्लम से हटाकर प्यार के ऊपर लगाएं। और ऐसा ही नहीं कि प्यार सिर्फ आपके पर्सन से, अपने खुद से प्यार, अपने आप से प्यार, सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप को डिस्करेज मत कीजिए, अपने आप को इनसिक्योर फील मत कीजिए। ठीक है, अपने आप को किसी से छोटा या कम मत समझिए। आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं जैसे आप हैं। अपने आप को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा, फिर आप कैसे अपने हार्ट को हील करेंगे जो बार बार हर्ट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि जो एक चीज़ सिर्फ सच है व्यूवर्स इस रिलेशनशिप में, वो है प्यार। इसीलिए आपको हज़ारों प्रॉब्लम्स हों फिर भी आपको एक कारण ढूंढना पड़ेगा जो होगा प्यार, कि आप उस रिश्ते को चलाएंगे, आप उस रिश्ते पे ट्रस्ट करेंगे। सिर्फ प्यार है वो, चाहे 1000 रीज़न हो रिश्ता तोड़ने के, लेकिन एक रीज़न काफ़ी होगा इसको बनाए रखने के लिए। तो व्यूअर्स, ऑफ कोर्स आप उनके लिए स्पेशल हो, दे आर वेटिंग फॉर यू, दे विल टेक डिसीजन एंड दे विल ऑफर यू समथिंग। और उनकी लाइफ से जो भी नेगेटिविटी थी वो उससे दूर जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये थी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रेजोनेट की होगी। इवन अगर 1% भी आपसे रेजोनेट की है तो मुझे बताइए ज़रूर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेज, चैनल मैसेज एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।